हम पवन जी जयपुर वाले जी से जानेंगे कि जो ऐतिहासिक सम्मान हुआ है संत रामपाल जी का, तो इस सम्मान को पवन भगत जी किस दृष्टि से इसको देखते हैं, किस दृष्टि से इसको मानते हैं, क्या इनका दृष्टिकोण है। तो पवन भगत जी, हम आपसे जानना चाहते हैं, हम क्या विश्व की सारी संगत जानना चाहेगी कि खास तौर से भगत समाज जानना चाहेगा, क्योंकि उनको अपनी भक्ति और मर्यादा बचानी है और अपना इसी जीवन में अपना मोक्ष यानी आत्म कल्याण करवाना है, जिसके लिए पूर्ण ब्रह्म सत्य पुरुष कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के रूप में प्रकट हुआ है, जो यहाँ जीवों को यहाँ मोक्ष देने आया है। तो इस विषय में हम जानकारी आपसे चाहते हैं। सर्व संगत पूरा विश्व चाहता है कि ये कहाँ तक सत्य है, कहाँ तक सही है, आपका इस विषय पर क्या दृष्टिकोण है। सत साहिब जी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। दया परमपिता परमेश्वर जी की, जो आप जी ने दास को इस लायक समझा सभी भगत भाई बहनों के सामने अपने विचार रखने के लिए। तो देखिए भगत जी, आज हरियाणा में और हरियाणा की जो खाप पंचायतें हैं, विशेषकर महम के अंदर जो महम 24 जो एक उनका एक चबूतरा जो बना हुआ है, और जिस प्रकार से सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के आह्वान पर खाप पंचायत के जितने भी प्रधान हैं, सरपंच हैं, उप प्रधान हैं, उन लोगों ने जिस तरह से सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी को साफा देकर या कोई चिन्ह वगैरह भेंट कर या कोई पगड़ी वगैरह देकर जो सम्मानित किया है, आज वहाँ जो एक कार्यक्रम जो किया गया है, अगर ज्ञान आधार से देखा जाए तो मुझ पवन दास की दृष्टि से ये जो एक कार्यक्रम हुआ है, ज़्यादातर भाई बहन जो सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी से जुड़े हुए हैं, जो सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए हैं, वो उसे एक ऐतिहासिक प्रोग्राम का नाम दे रहे हैं। लेकिन मेरी नज़र में ये जो कार्यक्रम हुआ है, ये कार्यक्रम राजनीतिक दृष्टिकोण से तो सही है, सामाजिक दृष्टिकोण से भी सही है, परंतु आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ये जो प्रोग्राम है ये बिल्कुल भी सही नहीं है, उचित नहीं है ये बिल्कुल भी। अच्छा, तो सभी भाई बहन इस पॉइंट पर जो इनसे पूछा गया था उस पर इन्होंने अपना जवाब दिया, अपना मत रखा, इनके अपने जो दृष्टिकोण थे वो रखे कि जो भी आज का जो प्रोग्राम हुआ हरियाणा के अंदर महम 24 चबूतरे के ऊपर जो संत रामपाल जी महाराज जी को गांवों की तरफ से सम्मानित किया गया, वो हम आगे इस विषय पे बात करेंगे कि वो सम्मान किसकी तरफ से था। तो इन्होंने अपना दृष्टिकोण रखा, अपना जवाब दिया सब भाई बहनों को कि ये सारा का सारा जो आज का जो ये प्रोग्राम था वो राजनीतिक दृष्टि से बिल्कुल सही था। बाकी आध्यात्मिक में इसका कोई लेना देना नहीं, आध्यात्मिक दृष्टि से इनके विचार कोई मेल नहीं खा रहे। तो ये इनके विचार थे और इन भाई से फिर हम जानेंगे इसी संदर्भ में कि आप ये बातें जो कह रहे हो पवन जी कि किस आधार पर ये कह रहे हो कि उनका सम्मान एक आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं बल्कि उनका अपमान है। क्या इसका कोई प्रमाण है ठोस जो हमारे दर्शकों को यानी हमारे भगत भाइयों को बताने का कष्ट करें, कृपया करें। बिल्कुल आपकी बात सही है, क्योंकि बिना प्रमाणों के ना ही तो हमारे परम पूज्य परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी कोई बात रखते हैं और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए हम भी बिना प्रमाणों के कोई बात नहीं करते हैं। जैसा कि आपने अभी सुना कि ये जो प्रोग्राम था ये राजनीतिक दृष्टिकोण से सही था, सामाजिक दृष्टिकोण से सही था, परंतु आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बिल्कुल भी उचित नहीं था। मैं आपको सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के सत्संगों का हवाला देकर ये प्रमाणित करना चाहूँगा, समझाना चाहूँगा, तभी आपको ये बात अच्छे से समझ में आएगी, हमारे भाई बहनों को भी समझ में आएगी। देखिए भाई और बहनों,
परमेश्वर रामपाल जी इस धरती पर, इस काललोक में, इस पृथ्वी पर सतलोक से चलकर आए हैं। और ज्यादातर भाई बहन भी मानते हैं कि सतगुरु रामपाल जी स्वयं परमात्मा हैं, परमेश्वर हैं, और ये वही कबीर भगवान है जो आज से 650 साल पहले आए थे। अब विचार करने की बात है भाइयों और बहनों, सतगुरु रामपाल जी परमात्मा जो सतलोक का राजा है, वहां का शहंशाह है, सारी सृष्टि को रचने वाला है, वो परमात्मा इस गंदे लोक में मान बढ़ाई का भूखा नहीं होता है। परमेश्वर तो खुद अपने भक्तों को कहते हैं कि निंदा स्तुति मान बढ़ाई मन से मार गिरावे, जब कोई राम भगत जो है वो गति पावे। तो परमेश्वर भी एक भगत की भूमिका करते हैं। हम भक्तों को समझाते हैं कि भक्ति मार्ग पर हमने कैसे चलना चाहिए, कैसे हमारा आचार विचार और हमारा व्यवहार होना चाहिए। तो इस आधार से ये जो मान सम्मान का जो ये प्रोग्राम था, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। अब हम चलते हैं गुरुदेव के सत्संगों के आधार पर। तो देखिए, एक भगत अपने गुरुदेव भगवान का सम्मान कर सकता है, मान कर सकता है, परंतु एक जगत वाले व्यक्ति को, विशेषकर उस व्यक्ति को जो व्यक्ति सतगुरु रामपाल जी से उपदेशी नहीं है, उनका भगत नहीं है, वो चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 1000 हो, चाहे हरियाणा की खाप पंचायत हो, वो लोग किसी भी प्रकार से सतगुरु का मान सम्मान करने के अधिकारी नहीं है। और ना ही सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर अपने भक्तों के अलावा किसी अन्य से मान सम्मान को स्वीकार करते हैं। आप जी ने काफिर का अंग सुना होगा। काफिर के अंग में सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर बहुत सारी बातें बताते हैं, और काफिर की उन्होंने हमारे को परिभाषा बताई कि काफिर कौन होता है। गुरुदेव कहते हैं कि हिंदू मुसलमान आपस में एक दूसरे को काफिर कहते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि असल में काफिर होता कौन है। तो गुरुदेव भगवान ने बताया कि काफिर का मतलब होता है निकम्मी आत्मा, निकम्मा व्यक्ति, ढेड़ आदमी। और ढेड़ कोई जाति से संबंध नहीं है। ढेड़ का मतलब है नीच व्यक्ति, जो गंदे कर्म करता है, जो मंदे कर्म करता है, जो बुरे कर्म करता है। तो काफिर के अंग में सतगुरु रामपाल जी ने जो जो बुराइयां बताई है, एक बार मैं आपकी नजरों में लाना चाहूंगा। वैसे तो बहुत सारी हैं, क्योंकि 1.5 घंटे का वो सत्संग है, लेकिन कुछ एक बातें हैं जिसमें सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर कहते हैं कि झूठी हां भरने वाला व्यक्ति जो है वो काफिर की श्रेणी में है, ढेड़ की श्रेणी में है, नीच की श्रेणी में है। चोरी करने वाला व्यक्ति ढेड़ की श्रेणी में है, काफिर की श्रेणी में है। जो दान धर्म नहीं करता वो ढेड़ है, वो नीच है, वो काफिर है। साधु संतों से बकवाद करने वाला काफिर है, ढेड़ है, नीच है। तीर्थों पर जाने वाला व्यक्ति ढेड़ है, नीच है। अब भाई और बहनों, ये सारी बातें मैं क्यों बता रहा हूं, क्यों समझा रहा हूं? क्योंकि आज हरियाणा की महम 24वीं पंचायत के द्वारा जो सतगुरु रामपाल जी को सम्मानित जो करवाया गया है, वो व्यक्ति अनुपदेशी हैं। उन्होंने नाम दीक्षा नहीं ले रखी है, वो सतगुरु के भगत नहीं है। और जो व्यक्ति सतगुरु के नियमों को फॉलो नहीं करता, जो सतगुरु की भक्ति नहीं करता, और जो व्यक्ति इस काफिर के इसमें अंग में जो ये बकवादे हैं, जो इनको फॉलो जो करता है, वो व्यक्ति किसी भी प्रकार से संत रामपाल जी का सम्मान करने का अधिकारी नहीं है। तो हरियाणा की जो खाप पंचायत है, अब वो तो सभी तीर्थों पर जाते हैं, वो तो सभी मंदिरों में जाते हैं, तो वो तो काफिर के इस अंग के अनुसार फिर वो तो काफिर हुए, वो तो ढेड़ हुए, वो तो नीच हुए। क्योंकि सतगुरु रामपाल जी खुद कह रहे हैं, आगे आपको उनका वीडियो भी दिखाएंगे। तो तीर्थों पर जाने वाला व्यक्ति काफिर है, नीच है, ढेड़ है। तो ऐसा व्यक्ति सतगुरु रामपाल जी का सम्मान करने का बिल्कुल भी अधिकारी नहीं है। व्रत उपवास रखने वाला व्यक्ति काफिर है, ढेड़ है, नीच है। अब हरियाणा खाप पंचायत के जितने भी लोग आए हैं, ये सतगुरु के भगत तो है ही नहीं। ये तो सब जो है तीर्थों पे जाते हैं, ये व्रत भी करते हैं, उपवास भी रखते हैं। तो ये तो काफिर की श्रेणी में है, ये तो ढेड़ की श्रेणी में है, नीच की श्रेणी में है, सतगुरु रामपाल जी के अनुसार, काफिर के अंग के अनुसार। तो ऐसे व्यक्तियों का, ऐसे काफिरों का भला सतगुरु रामपाल जी कैसे सम्मान स्वीकार करेंगे? फिर आगे कहते हैं कि पिता की बात ना मानने वाला व्यक्ति ढेड़ है, काफिर है, नीच है। जो बड़बड़ बोलता है वो भी काफिर है। सौदा करते समय जो कम तोलता वो भी काफिर है। उधार लेकर नहीं देता वो भी काफिर है। दूसरी औरतों को बुरी नजर से देखने वाला भी जो है वो काफिर है। नशेड़ी और मांसाहारी व्यक्ति से दोस्ती रखने वाला भी काफिर है। अब इस पंचायत के जितने भी लोग आए थे, क्या वो लोग नशा नहीं करते?
90% लोग नशा करते हैं, मांस का भी सेवन करते हैं, तो वो तो काफिर हैं। सतगुरु रामपाल जी के अनुसार तो वो ढेड हैं, नीच हैं। तो ऐसे व्यक्तियों का सतगुरु रामपाल जी भला फिर कैसे मान सम्मान स्वीकार करेंगे? भ्रूण हत्या करने वाला काफिर है, जंगल को जलाने वाला काफिर है, औरत की पिटाई करने वाला काफिर है, दिल में दोष रखकर कार्य करने वाला काफिर है, मंदिर जाने वाला काफिर है, वो काफिर दो देवल जाति। सतगुरु रामपाल जी कह रहे हैं कि मंदिर में जाने वाला व्यक्ति भी ढेड है, काफिर है, नीच है। अब खाप पंचायत के जितने भी प्रधान, उप प्रधान, सरपंच जितने भी लोग आए हैं वो तो जगत वाले हैं, वो तो मंदिरों में अपने भगवान को मानते हैं, वो तो मंदिरों में जाते हैं पूजा पाठ के लिए, दान धर्म के लिए, अर्चना के लिए। और मंदिर में जाने वाले को सतगुरु रामपाल जी कह रहे हैं वो ढेड है, काफिर है, नीच है। तो बताओ फिर ऐसे नीच व्यक्तियों का सतगुरु रामपाल जी भला कैसे सम्मान स्वीकार करेंगे? लड़ाई झगड़ा करने वाला व्यक्ति भी काफिर है, मांस खाने वाला भी काफिर है, वेश्यावृत्ति करने वाला भी जो है काफिर है, बेटी की शादी पैसा लेकर जो करता है वो भी काफिर है, देवी देवताओं की पूजा करने वाला और देवी धाम पर जाने वाला भी काफिर है। अब ये जो पंचायत के लोग आए हैं सतगुरु रामपाल जी का मान सम्मान करने के लिए, ये तो सभी देवी देवताओं को मानते हैं, सभी देवी धाम पे जाते हैं, तो ये तो काफिर व्यक्ति हैं। तो काफिर व्यक्तियों का चाहे वो कोई प्रधान हो, चाहे उप प्रधान हो, चाहे सरपंच हो, भला सतगुरु रामपाल जी फिर अपने सत्संगों के विपरीत उनका मान सम्मान कैसे स्वीकार करेंगे? तो देवी देवताओं की पूजा करने वाला और देवी धाम पर जाने वाला भी सतगुरु रामपाल जी ने ढेड बताया, काफिर बताया। दूध और गुड़ को एक साथ खाने वाला व्यक्ति भी काफिर है, क्योंकि इससे शरीर में बहुत सारी जो है बीमारियां उत्पन्न होती हैं, भक्ति में बाधक है। जो परमात्मा को नहीं पहचानते वो भी काफिर हैं। अब बताइए ये लोग परमात्मा को कहां पहचानते हैं? इन्हें तो परमात्मा की परिभाषा का भी नहीं पता, इन्हें तो सृष्टि रचना का ज्ञान भी नहीं। गीता जी में जो है कितने प्रकार के भगवान है, इनको तो ये भी ज्ञान नहीं। तो ऐसे व्यक्तियों का जो परमात्मा को ना जानते ना पहचानते, ऐसे व्यक्तियों का भला सतगुरु रामपाल जी फिर कैसे मान सम्मान स्वीकार करेंगे? अंडा खाने वाला व्यक्ति भी सतगुरु रामपाल जी ने ढेड बताया, काफिर बताया, नीच बताया। अब ये लोग तो अंडा भी खाते हैं 90% लोग। उसके बाद में सतगुरु रामपाल जी कह रहे हैं कि जिन्होंने नाम उपदेश नहीं ले रखा वो भी काफिर हैं। अब इनमें से तो किसी ने भी नाम उपदेश नहीं ले रखा, और जो नाम उपदेशी नहीं है वो ढेड है, वो काफिर है। और सतगुरु ने तो उसको गधा बताया, गधा। उनकी वाणी है कि भक्ति बिना नर और खर एक है। नर यानी इंसान और खर यानी गधा, यानी जो व्यक्ति सत भक्ति नहीं करता। और सत भक्ति आपको पता है आज पूरे विश्व में केवल सतगुरु रामपाल जी के पास है। तो भक्ति बिना नर और खर एक है, जिन हर पद नहीं जाना और पूर्ण ब्रह्म की परख नहीं रे पूज मरे पाषाणा। तो जिन्होंने उपदेश नहीं ले रखा वो तो गधे की श्रेणी में है, ढेड की श्रेणी में है, काफिर की श्रेणी में है, नीच की श्रेणी में है। दर्शकों ये बातें मैं कोई अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, सतगुरु रामपाल जी ने खुद अपने भक्तों को दिशा निर्देश दिए हुए हैं काफिर के अंग में। आप YouTube पर जाकर सर्च कीजिए काफिर का अंग, 1 घंटा 40 मिनट का सत्संग है। ये सारी बातें सतगुरु रामपाल जी ने आदरणीय गरीबदास जी की वाणियों से बिल्कुल क्लियर कर रखी है। अब लास्ट में मैं आपको छोटा सा एक वीडियो दिखाऊंगा जो काफी होगा आप लोगों के लिए, और आप लोग समझ जाएंगे कि ये मान सम्मान सतगुरु रामपाल जी का जो किया गया है, सतगुरु रामपाल जी से कितने जो है प्रसन्न होंगे। अंत में काफिर के अंग में सतगुरुदेव जी ने बताया कि हुक्का बीड़ी पीने वाला, तमाकू पीने वाला भी काफिर है, ढेड है, नीच है। अब भाइयों और बहनों, हरियाणा की खाप पंचायत के जितने भी लोग आए हैं सतगुरु का सम्मान करने के लिए, हुक्का तो इनका दादा लाई है, दादा लाई। हुक्के के बिना तो इनकी पंचायतें शुरू नहीं होती। हुक्का तो इन लोगों का कभी ठंडा ही नहीं होता। ये तो तमाकू के यार हैं। और तमाकू यूज करने वाला, चाहे बीड़ी सिगरेट के रूप में, चाहे हुक्के के रूप में, सतगुरु रामपाल जी आदरणीय गरीबदास जी की वाणियों का हवाला देकर कह रहे हैं कि वो तो काफिर है। ढेड आदमियों का काम है हुक्का पीना। तो बताओ फिर ढेड आदमियों से सतगुरु रामपाल जी अपना मान सम्मान कैसे करवाएंगे? अब मैंने बहुत सारी बातें बोल दी हैं। अब मैं आपको छोटा सा एक सतगुरु रामपाल जी के मुख कमल से एक सत्संग सुनाता हूं, काफिर का अंग। इससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि सतगुरु रामपाल जी ने आज की इस मान सम्मान को स्वीकार किया होगा या फिर नहीं किया होगा। तो यहां कहते हैं तू नहीं था जब नाम था, अब तो सरो नाम नाही वे। काफिर कहो अब कौन है, करता फिर मैं ही वे।
अब काफिर, काफिर में निकम्मा आदमी, ढेड़, जैसे हिंदू भाषा में ढेड़ बोल देते हैं और मुसलमान उसको काफिर बोल देते हैं। तो ढेड़ का अर्थ की कोई जाति विशेष नहीं होती है। जो गंदे काम करे वो ढेड़, चाहे किसी जाति का हो, डाके मारे, दो बेटियां बूंदी तक के, चोरी करे, शराब पीवे, मांस खावे और बकवाद करे, चुगली निंदा करता फिरे, वो किसी भी जाति का है, वो ढेड़ है। तो ढेड़ की सतगुरु रामपाल जी ने परिभाषा बता दी काफिर की, कि काफिर किसको कहते हैं? ढेड़ आदमी, नीच आदमी। अब आगे सतगुरु रामपाल जी कह रहे हैं कि जो मंदिर में जाते हैं वो काफिर हैं, ढेड़ हैं, नीच हैं। वो काफिर जो देवल जाति। सुनिएगा सतगुरुदेव जी के मुख कमल से एक बार। अपने आत्माओं, ये तत्व ज्ञान है। हमने लोक वेद सुन रखा था, वो बिल्कुल दंत कथा सुन रखी थी भक्ति के मार्ग की। और यहाँ क्या बताया कि वह काफिर जो मंदिरों में जाते हैं। अपने आत्माओं, वेदों में कहीं नहीं लिखा मंदिर में जाना या ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति बनाकर उनका भोग लगाना। तो अभी आपने सुना जिसमें गुरुदेव कह रहे हैं कि वो लोग भी काफिर हैं, ढेड़ हैं, नीच हैं, जो मंदिरों में जाते हैं, मंदिरों में जाकर मूर्ति पूजा करते हैं या ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते हैं। गुरुदेव कह रहे हैं कि वेदों में कहीं प्रमाण नहीं है मंदिर में जाना, वहां जाके भक्ति करना या ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करना। तो हरियाणा खा पंचायत के जितने भी गणमान्य जो लोग आए हैं, सरपंच, प्रधान, उप प्रधान, सदस्य, यानी जितने भी लोग आए हैं, वो सतगुरु से उपदेशी नहीं हैं, वो सतगुरु रामपाल जी के भगत नहीं हैं। और वो लोग तो मंदिरों में भी जाते हैं, तीर्थों पर भी जाते हैं, व्रत उपवास भी करते हैं, मूर्ति पूजा भी करते हैं। और ऐसे लोगों को सतगुरु कह रहे हैं कि वो तो काफिर हैं, वो तो ढेड़ हैं, वो तो नीच हैं। अब बताइए फिर सतगुरु रामपाल जी के सत्संगों के अनुसार भला काफिर व्यक्तियों से, ढेड़ व्यक्तियों से, नीच व्यक्तियों से भला सतगुरु रामपाल जी क्या कभी अपना मान सम्मान जो है वो करवाएंगे? कभी नहीं करवा सकते। और अब आगे क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान कि हुक्का पीना भी ढेड़ व्यक्तियों का काम है, नीच व्यक्तियों का काम है। सुनिएगा एक बार गुरुदेव के मुख से। काफिर गुदा हते सलाई, काफिर हुक्का पीवे अन्यायी का। अपने आत्मा सबसे बड़ा दोष, वैसे तो सारे ही अपराध हैं, जैसे मांस खाना, शराब पीना, ये और बताए हैं भाई, पर नारी को तकना, कन्या को मारना, ये भी ढेड़ आदमी काम होते हैं। लेकिन हुक्का पीना भी ढेड़ों का काम बता रखा है। लेकिन हुक्का पीना भी ढेड़ों का काम बता रखा है। लेकिन हुक्का पीना भी ढेड़ों का काम बता रखा है। अब हमारे समाज में हुक्का इतना समा गया, यह बात स्वाति को ना कि हुक्का पीना ना पीने को ये भी रकम में है, हुक्का नहीं पीना चाहिए, बिल्कुल भूल के भी टच नहीं करना चाहिए। सबसे महापाप पता है इसका। तो गजूर जी, अब आपके समझ में आ गया होगा कि आपने जो सवाल किया था कि ये जो महम चौबीसी खाप के द्वारा सतगुरु रामपाल जी का महम चौबीसी चबूतरे के ऊपर सम्मान किया गया है, तो आपके दृष्टिकोण से क्या है? तो मैंने कहा था कि ये राजनीतिक दृष्टिकोण से सही है, सामाजिक दृष्टिकोण से सही है, परंतु आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बिल्कुल भी उचित नहीं है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण यानी सतगुरु रामपाल जी का भक्ति विधान। और आप जी ने उनके मुख कमल से सुन लिया, ये प्रमाण आपके सामने है। अब हुक्का तो बिल्कुल दादा लाई है, दादा लाई। ऐसा कौन सा प्रधान है, ऐसा कौन सा सरपंच है, कौन सा उप प्रधान है, 2-4 को छोड़कर, जिसके घर में हुक्का नहीं होगा, जो तंबाकू सेवन नहीं करता होगा, जो मंदिर में नहीं जाता होगा? तो बताइए फिर ऐसे काफिर लोगों का भला सतगुरु रामपाल जी कैसे मान सम्मान स्वीकार करेंगे?